ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दाघनमूर्तये
ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूं जे पद नमू श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करें हम डिविनिटी के अनुभव के लिए, जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका नाम भगवत भाव है, जिसका नाम भक्ति है, जिसको खुद का स्वरूप कहते हैं। मेरा असली मूल वो है जो बहुत दिन से मैं बिछड़ गया हूं। मैं संसार को मैं अपना मान लिया, शरीर को अपना मान, तो उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी की बात के साथ कि मनुष्य जन्म नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के अनुभव के लिए ही मिला है, भोगों के लिए नहीं। अभी हम थोड़े आत्मज्ञान के श्लोक में इसलिए सब बात कर सकता हूँ, तो थोड़ी कठिन लगती है बात। हमको किसने बताया ही नहीं कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है। हम तो समझते हैं कि काम करो, घर चलाओ, ये करो, फैमिली, घर, भगवान, मंदिर, कुछ समझ में नहीं आया सर। अध्यात्म शुरू होता है तो लगता है कि जिंदगी तो अभी शुरू हो रही है सर। पहले पता ही नहीं था, पहले तो मेरी ग्राउंड में घूम रहे थे और वहां के वहां रहते हैं सर, घूमना गोल। हम चले ही नहीं, कुछ मन चला ही नहीं ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर। चलाएंगे, उस यात्रा में चलेंगे जो मन शांत हो जाए और अंदर चलता है। इसको अंतर यात्रा कहते हैं। अधि आत्मनि सही थी अध्यात्म, उसकी व्याख्या है जो आत्मा की ओर ले चले। आत्मा मन असली में, रियल मी, जो चैतन्य स्वरूप है, जिसके श्लोक चल रहे हैं आखिरी आखिरी अंतिम है, कठिन है थोड़ा। अधि आत्मनि, जो मन साधन, जो भक्ति, जो ज्ञान, जो मन संयोग, मुझे आत्मा की, मेरे मैं असली में हूं, उसकी तरफ ले चले, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो प्रवेश करें अध्यात्म की यात्रा में, जो शुरू होती है बाहर की शांति के साथ, स्वीकार भाव के साथ, तितिक्षा के साथ, तेरी मर्जी मुझे मंजूर है वो भाव के साथ, और वहां शांत मन होता है। और वहां शुरू होती है अध्यात्म की अंतर उतरने की यात्रा। मन के सिंबल है ये, और अंदर कह सकते हैं कि आनंद के सरोवर में डूब जाता है। ऐसे शिव महिम स्तोत्र में पुष्पदंत ने ये बात कही है। मन प्रत्यक्ष चित्ते 25 नंबर का श्लोक है शिव महिम स्तोत्र। प्रत्यक्ष चित्त माने इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा, उसमें मन डूब जाता है और आनंद के फव्वारे में डूबता है। भाई बात तो है, अनुभवी लोग की बात है। हमको कोई मिले नहीं तो हमको सच नहीं लगेगा। कुछ को नहीं मिलना है, भगवान कृष्ण के शब्दों को मिल लो, उसके अर्थ को जान लो, और हम भी नहाने लगेंगे उस आनंद के सरोवर में। जिसको कबीर ने कहा था, आनंद के सरोवर में ऐसे डुबाओं के बाद निकलने को मन नहीं होता है, और गा दिया, मन मगन भयो फिर क्या बोले। मन आनंद में डूब गया, मगन हो गया, फिर क्या बोलेगा, क्या संसार की बात करेंगे। तो चलो कठिन बात को सरल करते हुए, सोमवार है, देवों का देव महादेव के मन
प्रभुपाद महादेव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, आत्मा का नाम ही शिव है। मैं खुद शिव स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जो चल रहे श्लोक अभी वही सब व्याख्या चल रही है। अविनाशी है, अप्रमेय है, अचिंत्य रूपम, सत है, जो एक ही अवस्था में रहता है। सर सुनिए सर, मन अगर एक अवस्था में रहना लगे, सब कर्म करते, जिसको समता कहते हैं, आत्मा की अनुभूति उसी क्षण सर, और मन की शांति। और शांत मन क्या करेगा? किसको सुखी करना है? कोई परिवार में, घर में, तो शांत रहना, संतोष ही रहना, सब सुखी हो जाए। मांगने वाला मन, जिद्दी स्वभाव, ये ठीक नहीं वो ठीक है, सब स्वतंत्रता दे दी तो घर में। चलो कोई बात नहीं, अलग यात्रा में चलते हैं। हम अंतिम मोड़ पे है, दूसरा अध्याय सांख्य योग जिसका नाम है, और सांख्य के श्लोक चल रहे हैं। सांख्य मन असली में कौन हूँ? शुद्ध चैतन्य में प्रवेश को सांख्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं उसको। एक ज्ञान के श्लोक है 20, और ये 11 से 30 नंबर। अभी हम 25 पे आ गए, थोड़ा शांति रखिएगा। ये यात्रा थोड़ी कठिन भी हो सकती है, नहीं पहली बार सुनने वाले ये यात्रा में जा सकते हैं। कल जैसे बात हुई थी कि 22वें श्लोक में भगवान ने जो कहा कि शरीर जो है वो तो वस्त्र है, वासान से जीर्णा नहीं यथा भी आए, कभी समझ लेना बहुत कठिन बात है सर। तो उसको साधना से समझ में आ सकता है कि शरीर से जानने वाला जो मैं साक्षी आत्मा हूं भिन्न है सर। कल एक छोटा प्रयोग बताया था, आप कर सकते हैं, प्रयोग कीजिए और अपने लिए समय निकाले, खुद के लिए, अध्यात्म के लिए। ये सब कर लिया, बहुत पूजा पाठ, सब घर का, सब परिवार, सब टाइम निकाल के फिर या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी सर। संसारी की जिस दिन होता है जब मन संयमी सो जाता है, और संयमी की रात्रि शुरू होती है जब ये सब सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जहाँ सब सो जाते हैं संसारी, वहां वो परमात्मा की याद में जागता है। आएगा श्लोक 4, कितना 68 69 नंबर का श्लोक है। सब थोड़ा मौज करनी है सर, खुद के लिए 15 मिनट निकालना है, खाली देखना है। कल बात हुई थी, श्वास मेरा आया और गया, खाली चेक करना है, दांत बंद करके, होठ बंद कर, आया गया आया गया। 10-15 दिन में समझ में आ जाएगा कि श्वास जिधर से आता है वो शरीर से मैं देखने वाला भिन्न हूं। आप प्रयोग कर दीजिए, कल बात हुई थी, स्मरण करा के चलते। अंतिम हिस्से में 30 श्लोक की पूर्णा होती है, फिर अलग रेंज पे चलेगा भगवत गीता। पूज्य माता जी का इस बात के साथ आज के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हम भी ये यात्रा में सम्मिलित हो जाए। अक्टूबर 18, जहाँ हरि कथा और हरि कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान रहते हैं। यह हरि की कथा ही चल रही है। माता जी का एक वाक्य है, हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा। संसार की बात वृथा है, कुछ बात करके कुछ मिलेगा नहीं, कोई वो ऐसे बीज है जिसके फल नहीं होने वाले, वृथा और व्यथा देते हैं सर। और ये जो है हरि कथा, वो बीज ऐसा है कि जिसका फल है ईश्वर प्राप्ति सर। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मषापहम सर। ये गोपी गीत है श्रीमद भागवत का, गोपी गा रही है। तब कथामृतम तप्त जीवन, है कृष्ण आपकी कथा सुन के हमारे तप्त मन को शांति होती है, शीतलता होती है। और परसों है वो दिन, शरद पूर्णिमा, जहाँ बसरी बजी थी सर वृंदावन की। श्रीमद भागवत का 10वां स्कंद है, 29 से लेकर 33 श्लोक है, उसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान ने आज मन बनाया। और क्या बात है, मैं कठिन लगे इसके लिए नहीं लेता हूँ। भगवान ने आज मन बनाया, शरद पूर्णिमा के दिन में बंसरी बजाई। और बंसरी किसने सुनी? जो सुनने को आतुर थे उनको। बंसरी तो एक ही बजती है सर, सुना बहुत कम ने। 18-19 गोपी चली गई रात को, और वहां रास लीला की बात हुई। बहुत तो कठिन बात है समझना। रास शब्द का आध्यात्मिक अर्थ होता है रसानाम समूह सहित रास। सब रस है हमारे अंदर, नवरस। वो सब इकट्ठे होके भगवान के चरणों में आ जाए कि तेरे पे रस हो गया, रसराज है तू, तो रास हो गया सर। और रासानाम समूह सहित महारास, बड़ी व्याख्या है, आपको कठिन लगेगा इसलिए नहीं लेता हूं। तो परसों के दिन शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वहां दिन बंसी बजी थी। विस्फरंतु मनस चक्रे शरद फुल्ल मल्लिका, ये श्रीमद भागवत है, सुखदेव जी का। 12 स्कंद है उसमें, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है,
और एक वक्ता और एक श्रोता है, सुखदेव जी और परीक्षित। ओहो सर, और ये श्रीमद भगवत गीता है, थोड़ा एक ही शब्द भागवत भागवत मत बोलना सर, पक्का बात करना। श्रीमद भगवत गीता है, 700 श्लोक है, 18 चैप्टर है। अंधा धृतराष्ट्र एक ही बार सवाल पूछता है, संजय दिव्य चक्षु वाला जवाब देता है सब, उसमें संवाद दिखाता है संजय कि अर्जुन ने क्या किया और भगवान ने क्या। और ये हमारा चल रहा है भगवान वाच, भगवान बोल रहे जो कभी बोलते नहीं है, और हमको कान दिया, हम सुन रहे, हृदय दिया तो उसमें रख रहे, और जीवन में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें सर। प्रसन्न करना सर परमात्मा को, वो प्रसन्न करने की माने चाबियां दी गई है। इसको क्या कहते हैं, इसको मास्टर की कहते हैं, भगवत की तितिक्षा मास्टर की है सर। इसको गोल्डन कीज कहते हैं। मास्टर की क्या कर दी, कोई भी ताले को एक ही की चाबी खोल देती है। हमारे सभी दुख के ताले को एक ही चाबी खोल सकती है, जो हम तितिक्षा का श्लोक देखा। और जो बाद में सुनते हैं वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, सवाल पूछेंगे तो रोज जवाब जा सकता है। थोड़ी इंक्विजिशन रखिए, थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा रखिए, और मौज करेंगे इस यात्रा में। सब साथीदार है सर, सब साथ में चलते, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, संगच्छत्वम, सब साथ में चलते। सहना अवतु सहनो भुनक्तु स वीर्यम करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सहना अवतु, हम सबकी रक्षा करो, गुरु शिष्य जो है सब, हम एक दूसरे की विद्विषा न, हम तेजस्वी बने, भगवान के मार्ग पे चले, कर्म करते करते। बहुत मौज है सर जीने की, थोड़ी टाइप चेंज कर लेते हैं तो जैसे वैसे में यात्रा थोड़ी कम माने शुरू होगी। हम भक्त बन के सुनेंगे तो माने फर्क पड़ जाएगा, साधक बन के सुनेंगे तो फर्क, संसारी बन के मत सुनाए भगवत गीता, फिर उसी साथ कंपेयर करेंगे। हम तो ये समझते, देखो नहीं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, अनपैरेलल है, अप्रमेय, इज नॉट बीन कंपेरेबल। आत्मा किससे कंपेरेबल नहीं है, नेम्स एंड फॉर्म्स आर कंपेरेबल टू ईच अदर। तो चलो आनंद के लिए यात्रा में निकले, थोड़े 5 श्लोक बाकी है कठिन में। तो पूज्य माता जी का ये माने भाव है, जहां हरि कथा और हरि कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान रहते हैं। आपको एक माने मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी स्वतंत्रता पे है, सब स्वतंत्र है, सब घर में भी स्वतंत्रता दे सकते हैं आप। ये बहुत से माने संप्रदायों में कहते हैं कि घर सभा करनी चाहिए, आपके घर की यूनिटी जो है, या बच्चों को संस्कार देने के लिए हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं घर सभा। घर सभा माने 15 मिनट, 10 मिनट, सैटरडे संडे, जो जैसे अनुकूल जो घर में जो परिस्थिति है, 2 4 लोग 5 लोग घर में, क्या करना है, भगवान भगवान का कोई नाम लो, कोई सामने रख लो, ज्ञानेश्वरी रखो, भगवत गीता रखो, श्रीमद भागवत रखो, रामायण, जो पसंद है सर। एक जन वक्ता बन जाए 15 मिनट और लोग सुनते जाए, क्या अर्थ होता है, भगवान अर्थ देंगे, घर में संप रहेगा, एक वाइब्रेशन बदली हो जाएगा। कीर्तन कर दे तो कर सकते हैं घर में, और सब भी बना है तो कोई कुछ नहीं करे तो जप लीजिए, एक माला ले लीजिए साहब, एक माला रख दीजिए, 15 मिनट बने। क्या पंढरपुर में क्या कीर्तन चलता है, हरि क्या भेज रहे हैं, क्या 3 शब्द है, मैं भी गाता था गाता तो नहीं, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण, ओ राम कृष्ण हरि। पूज्य माता जी की बात, आज जहाँ हरि कथा और हरि कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान रहते हैं। भगवान तो सभी जगह पे रहते हैं, विशेष रूप से अनुभूति होते हैं, यह पक्की बात है। जिसकी आंख खुली है वह दर्शन करता है। आंख खुली का क्या है? मैं इसकी व्याख्या नहीं करता हूँ माता जी की, मैं आई एम नॉट ऑथोराइज, मेरी क्षमता नहीं है सर, मगर मैं कह सकता हूँ कि अगर माता जी कहते हैं कि हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि जप, जिसमें जिसमें भगवान का वास, भगवान का वास सभी जगह पे भगवान कुछ कहते हैं, ये पक्की बात है। तो क्या हो गया, जिसकी आंख खुली है वो दर्शन करता है। आंख खुली माने जिसको पक्का मालूम रहता है कि कीर्तन में भगवान है, जप में भगवान है, सत्संग में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, और सब जगह भगवान है। आंख खुली है, लिखा है जिसकी आंख खुली है
वो दर्शन करता है। दर्शन करता है माने he can see, he can feel, he can experience, he becomes same sir। उसको कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा होने लगे मैं और वो एक है स्वरूप से, आत्मा स्वरूप से। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, देन एवरीथिंग इज ब्रह्म। मगर मैं संसारी हूं तो सब संसारी है। तो भगवान कहाँ है? तो मंदिर में। तो साथ में कौन है? हमारे जैसे को नहीं पता है। नहीं, भगवान कहते मैं साथ में हूँ, मानो नहीं मानो अलग बात है। भगवान को साथ में रखिए सर, एक भरोसा रहेगा यार। पूरी दुनिया का मालिक साथ में है सर, साथ साथ में चल रहा है, क्या बात करते हो यार। संतों ने कह दिया भीऊ नकोस में तुझा पार्टी जी है, भगवान कहता है मैं साथ में हूँ, संत कहते हैं पीछे हूँ, दोनों साथ में। तो हो गई यात्रा सर, अब हो गया भजन। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। ये पंढरपुर की यात्रा घर में बन सकती है, हरि कथा कर सकते हैं घर में। देख लीजिए सब कितना है। परिवार के लोगों को और बच्चे को अगर थोड़ी मने एक भाव देना है, एक संप, एक घर में कुटुंब की ये, तो हफ्ते में एक बार रख सकते हैं। रोज रखे, 10 से 15 मिनट रखे। घर में कीर्तन नहीं समझे तो सीख के कैसेट सुनो, सब करो, जप करो, कोई कथा करो, जो भी जो पसंद है सब। दास बोध लो, कठिन कठिन दास बोध बहुत कठिन है सब। सरल लो, रामायण लो, महाभारत लो, जो भी लो। अंदर का महाभारत बंद हो जाए और घर में रामायण हो जाए। रामायण सती राम, राम माने शांति, राम माने आत्मा। महाभारत माने संसार, ये महाभारत की कथा चलती। मध्य महाभारतम। चलो, ये थोड़े कठिन श्लोक है, थोड़ा लाइट मोमेंट में था। तो ये कल थोड़ा आधा भाग है। ये 25वें श्लोक से 30 श्लोक पे ये 2 सेकंड राउंड है, हम जो सबको पता है। तो उसमें 5 बार भगवान ने कहा शोक नहीं करना, शोक नहीं करना। पहला श्लोक शोक का ही है, अशोक। प्रसन्न रहना है, सब स्वीकार भाव प्रसन्न बनाता है। और नेगेशन जो है, समझा, वो दुखी करता है, आज एजिटेट करता है। हमारी दुनिया नहीं है, कर्म भगवान ने दिया, बहुत ईमानदारी से करेंगे और ईमानदारी से रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें जजमेंटल और कोई बीच में प्रारब्ध में कोई बीच में नहीं आता है सर। देयर इज नो एक्सीडेंट इन प्रारब्ध। चलो, तो ये 5 बार किया, शोक नहीं करना। भगवान की बात कम से कम मान सके तो मान लेना, नहीं माने तो फिर संसारी किसका मानता ही नहीं। वो सुनता है मगर मानता नहीं, वो अपनी मर्जी से। इसलिए तो मैं कहता हूँ भगवान को मानते हो भक्त है, भगवान की बात मानते हो उसके शिष्य। हमको तो अर्जुन बनना है, अर्जुन शिष्य है, बोल दिया शिष्य से हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। फिर वो पूछता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सब नहीं होता है। शिष्य में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। ही फॉलोज द डिसिप्लिन ऑफ गुरु एंड शास्त्र इज कॉल्ड डिसाइपल। सर थोड़ा मुंह पे कर दीजिए, ऐसे अचानक शिष्य नहीं बन सकते। यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, उसके अनुशासन में रहना पड़ता है। बहुत कठिन है, बहुत भारी जगह है। गुरु को सहना कोई कठिन है और वो सीधा। चलो कोई बात, उसमें बहुत ईगो 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 तो इसके साथ में रहने से समाप्त हो जाए। चलो, तो कल जो प्रवेश करते हैं भगवान के चरणों में प्रार्थना, सभी के जीवन में। ये बहुत कम लोग के लिए है भगवत गीता, सब आ जाए तो हम साथ में है। सना भवतु सनो भुनक्तु। साथ में आनंद को भुनक करेंगे। भुनक तो माने भोग, भोगना। तो 25वां श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग नामा, जिसका आधा हिस्सा बाकी है जो मुझे याद है। यह आत्मा की व्याख्या चल रही है। आत्मा माने असली में जो नित्य है, सत है, सब हो गया भाई। जो पहली बार सुनते हैं जरा रोज 2-3 दिन का सुन लीजिए, और ये अपने ग्रुप में थोड़ा भाई वो प्रोवाइड करो सब, लिंक विंक। कोई सुनना नहीं चाहता है तो मैं ऐसा अच्छा लगे किसके जीवन में कोई दृष्टि बदल जाए, स्वभाव बदले, और कुछ नहीं बदल। थोड़ी स्वतंत्रता, थोड़ी मौज, दूसरे के स्वभाव को स्वीकार कर लेना यार, वो जीत नहीं करना ऐसा ठीक है, वो ठीक है, खुद के लिए ठीक करो, बाकी। तो जो बात चल रही ये आत्मा अव्यक्त है, कल देख लिया उसकी व्याख्या। अनमैनिफेस्टेड बाय सेंस ऑर्गन, ये अचिंत्य है,
मन खाली नाम और आकार को ही पकड़ सकता है। मन चिंतन उसका ही करता है जिसका नेम्स एंड फॉर्म्स है। ये अचिंत्य आत्मा मन, हमारे आत्मा, क्या आत्मा चिंता, मन इसका चिंतन नहीं कर सकता, मन उसको देख नहीं सकता है, अचिंत्य है, क्योंकि नेम्स एंड फॉर्म्स नहीं है। कृष्ण भगवान बोलेंगे तो मन पकड़ सकता है, बांसुरी है, मन मोर मुकुट है, वर्षा पीडम नटवर वपु, क्या व्याख्या है, श्रीमद भागवत बहुत टॉप क्लास है। मैंने लिया है पूरा, 15 साल लगा है। कुछ याद नहीं, कुछ खाली मौज में, थोड़ी निकल गया तो निकल गया, ऐसा खत्म हो गया तो कुछ याद ही नहीं। हाँ खाली इतना याद है कि जिसने भेजा है ना उसको मिलना जरूर है, उसकी मर्जी पे, वो चॉइस इज, अपना चॉइस नहीं। तो कह दिया अयम अविकार्य, अयम अयम एनम, ये शब्द रेफरेंस में शब्द होता है। ये आत्मा, चेतना, सत्य, दो अवस्था, एक शरीर है, एक आत्मा है, चेतना है, उसके आदर्श सबका सब स्टेटम है। वो एग्जिस्टेंस कहते हैं। आचार्य रजनीश को शब्द अच्छा अस्तित्व कहा जाए। तो अविकार्य, ये विकार नहीं होता है इसमें। विकार माने विचारों को बदलना, जैसे मन माने कभी सुखी कभी दुख, उसको विकार कहते हैं। कल मैंने 4 चीज बोली थी, उसमें से 2 बाकी आज पूरा कर लेता हूँ, याद आ रहा है। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण है, जरा चेक कर लीजिएगा सर। 39 है टोटल, रामसुख दास जी ने बताया 39। 12वां अध्याय में 20 श्लोक है कल, 13 से लेकर 19 श्लोक में 39 भक्त के लक्षण बताया और कहा कि ये भक्त मुझे प्रिय है। हमने शायद, मैंने कभी नहीं सुना था उस भक्त के लक्षण। अनपेक्षा, जो अपेक्षा नहीं करता है। संतुष्टम सततम योगी, सतत संतुष्ट रहता है। ओहो सर, यो न द्वेष्टि न कांक्षति न शोचती, ये जो कल जो बात, ये विकार है 4, वो तो उसमें शब्द आ गए तो मैं कल ले लिया। तो यो न रुष्यति, कल ये लिया था, इसको विकार है। मन का हर्षित होना विकार, एक ही अवस्था में मन जितना रहे उतना अच्छा। बाहर परिस्थिति बदलेंगी, फिर से एक बार सर, प्रारब्ध है ना, सुख दुख नहीं देता है, प्रारब्ध परिस्थितियां देते, इट्स ऑलवेज सर्कमस्टेंसेस। और हम उसमें थोड़ा लेबल ना मारे तो परिस्थितियां हमें विकार नहीं कर सकती है, न सुखी बना सकती है न दुखी। थोड़ा कोशिश कीजिए, तितिक्षा उसी को कहते हैं। एक्सेप्टेंस विद ग्रेस, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी सर। योर व्हील इज माई कमांड। ओहो कहां से बात आई, मैं भी थोड़ा थोड़ी छटक रही है। बिगड़े इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे, हम पागल ही अच्छे, हम पागल ही अच्छे हैं। स्वामी राम तीर्थ को जब पागल कहा था, जब कहा था, बोले घर बार छोड़ के पगलापन कर दिया, साधु बन के क्या कर रहा है। उन्होंने बोले बिगड़े इन दिमागों में, तुम कहते मेरा दिमाग बिगड़ गया। मैं सुन लेना, दिमाग में क्या है, भरे अमृत के लच्छे, आत्मा से लबालब हूं मैं सर। और बोलता था स्वामी राम तीर्थ के, सूरज और चांद को तो मैंने गति दी है, ये सृष्टि की रचना मैंने की है, मेरा नाम राम बादशाह है। क्या बात है सर, 32 साल की उम्र, ये देश का ऐसा सन्यासी सर, स्वामी राम तीर्थ। फैमिली है, 3 बच्चे, कभी बात लेंगे सर। तो कहां से कहां बात। हाँ, अविकार्य, विकार के 4 लक्षण जो थे, 2 लिए थे। वो हर्षित नहीं होता है, यो न रुष्यति न द्वेष्टि, किसका द्वेष नहीं करता है, न यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, फिर से सर, शोक नहीं करता है, दुखी दुखी मत रहना, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होता ही सर। और मेरे साथ जो भी होता है, मेजर चीज मैंने कभी न कभी कहाँ पे किया जो मुझे याद नहीं, और अस्तित्व को याद है सर। कोई जन्म का बाकी रह गया, संचित कर्म, वो आज कोई आ गया। देने वाले का नाम कुरियर है सब, चाहे घर के लोग रहे, भाई के रहे, वो लोग तो जस्ट ये भेज देते कि भाई ये आपका संदेश है, आपको उसमें सुखी हो दुखी हो, मान हो अपमान हो। एक कुरियर की लाइन में एक सिस्टम थी, अभी नहीं, मुझे पता नहीं, पहले हम कोई कुरियर आपके घर पे आता है तो एक रसीद देता था, वो साइन करना पड़ता है, उसको ऊपर लिखा रहता था POD, उसका नाम है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। कि भाई प्रूफ आप साइन कर रहे कि यू रिसीव्ड, जो भी ये लिया है सर, ये POD कहते हैं, POD साइन करनी पड़ती है। अभी तो मुझे कोई आया ही नहीं POD। तो ऐसा है कि हमारे प्रारब्ध में जो आ गया परिस्थितियां, सुख दुख नहीं, इसको तो लेबल मारेंगे तो सुखी दुखी, फिर क्या मालूम, तो गैलरी में बैठ के क्या देखते हैं, लोग जा रहे आ रहे, ये कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो सरकमस्टेंसेस हो गए,
हमने कह दिया भगवान तेरी मर्जी, माने मैंने किया हुआ है वही आया है, मगर भगवान को स्पर्श करके आया, इसलिए प्रसाद है। प्रसाद ऐसे नहीं होता है ऐसा। उसको स्पर्श किए बिना तो धड़कन नहीं चलती है, श्वास नहीं चलते है, तो ये प्रारब्ध कहाँ से बनेगा? वो कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट है ऐसा। बात हो चुकी है सर। तो परिस्थिति आ गई, हमने पीओडी दे दी परमात्मा को, क्या बोल के? एक्सेप्टेड, आई हैव रिसीव्ड। ओहो, रिसीव्ड विदाउट कमेंट्स। रिसीव्ड एज योर विल, रिसीव्ड एज इट इज, नो लेबलिंग सर। और भगवान भी कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू। और भगवान धन्यवाद देते हैं ना जब आंख से आंसू निकलता है, उसकी याद में, इसकी कृपा में। ये उसका एक्नॉलेजमेंट है कि तेरा एक्नॉलेज मैंने एक्सेप्ट किया। अपनी आंख में कभी उसकी ग्रेटिट्यूड के आंसू आ जाए, जब ये समझना ही हैज रिसीव्ड आवर पीओडी। सर जी, ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। आंख में आंसू, एक नमी, एक दूसरे के दुख में दुखी होना, एक दूसरे के सुख में अत्यंत सुखी होना। भगवान तूने क्या कृपा कर दी सबके पर। और किसका दुख में हो सके कि मैं उसका दुख दूर कर दूं, या तू उसका दुख कर। मगर किसी को माँ विद्विषा, माँ दुख किसको मत, ये भाव आने लगता है सर। यहाँ से सत्वगुण की यात्रा शुरू होती है भगवान से, सभी के जीवन में ऐसे यात्री बनने, ऐसी प्रार्थना के साथ। और ये न शोचती, शोक नहीं करता है, न कांक्षती, चौथा वो आकांक्षा नहीं करती। ये चारों चीज जो है मन को विकारी करती है। कोई भी थॉट्स प्रोसेस जो है वो मन को, मैं कल बात की थी, कंपित करती है। लहर जो है, सरोवर है, लहर आ गई तो माने कंपन कंपन हो गया पानी में। वैसे कोई भी तरह के सोच, ये रुषति, द्वेष्टि, शोचती, कांक्षती, ये थोड़ी वृत्तियों हिलाते हैं मन की वृत्ति को, उसको थोड़ा शांत रखना है, तो इसको फिर आत्मा का अनुभव होगा। उसको अविकार, माने नहीं, ये विकार नहीं आता है। विकार है सर, सुखी दुखी होना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा हो जाना, कभी ये देखा नहीं, सब तो वी शुड बी वेरी नॉर्मल सर। प्रसन्न रहना है, हंसता ऐसा सीरियस वीरियस कोई ग्लानी है सब, वो सब नहीं करना है सर। वी शुड बी वेरी नॉर्मल। ये जो अज्ञानी रहते हैं बड़ा आर्टिफिशियल रहते हैं हम लोग। कुछ हम एक्सपीरियंस बिगर की बातें करते रहे, और जुगनू वाली बात है। जुगनू ने फकीर को बोला, फकीर ने बोला कि सूरज भी तेरी वजह से मैंने चमक रहा है। बोले था तो तुम सही आदमी, तुमने सही समझा है, ये ऐसी बात है। सवाल अच्छा पूछा था कि दूसरे में जुगनू दिखता है और हमारे में जुगनू, माने इग्नोरेंस, हमारे में जुगनू कौन देखता है? बुद्धि, आत्मा। धन्यवाद, वेरी गुड क्वेश्चन। जवाब भी दिया है, रिप्लाई नहीं आया है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब। अयम अविकार्य, 25वां श्लोक चल रहा है, दूसरा अध्याय। ये विकार रहित है, इसमें चेंजेस नहीं होते, सब एक ही अवस्था, मन की एक ही अवस्था, उसको समता कहते हैं। फिर से एक बार, जिसको रुचि उसमें है। 18 अध्याय के पीछे योग 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 लिखा है, ये सांख्य योग, पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। योग की एक मूल बेसिक व्याख्या है। योग के तो बस व्याख्या, योग माने यूज धातु, टू ज्वाइन। पातंजलि योग सूत्र कहेंगे तो योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को शांत करना। मन में विचार को वृत्ति कहते हैं, क्योंकि मन दिखता नहीं, इसलिए योग चित्त वृत्ति निरोध। गीता में 3 व्याख्या है योग की सर, और उसकी असली व्याख्या जो गीता प्रेस गोरखपुर, माना महात्माओं देगा, हमारे तो कोई इसमें है ही नहीं ज्यादा। इसमें तो अहंकार, शास्त्र में तो कभी कुछ नहीं, शास्त्र समझ रहे, किसी में भी आया हूं। वो लोग ने कहा इसका नाम है समत्व बुद्धि योग। बुद्धि में थोड़ा एक अविकारीपना आ जाए, थोड़ा स्थिर रह जाए, घटना बाहर होती है, अंदर संस्कार भी न हो, तेरी मर्जी, उसमें जो व्यवहार करना कर दिया और पसार हो गए। फेविकॉल नहीं चाहिए, सुख दुख वो फेविकॉल है, फिर निकलते नहीं है। मेरी याद इसने ये किया, वो पूरी जिंदगी उसमें चली गई। निकले थे हरिदर्शन को और होटल लगे कपास, फिर वही संसारी बात करने लगे। करेंगे बात, प्रेम से करेंगे, ऐसे भाव से करेंगे, सबको प्रसन्न रखेंगे। मैं प्रसन्न रहूंगा तो सब प्रसन्न रहेंगे।
अयम अविकार्य उच्चते, उच्चते माने कहा जाता है, इट इज सेड टू बी। कौन कहता है? ज्ञानी कहता है। फिर से एक बार आचार्य रजनीश ने कह दिया कि अर्जुन को लगता है कि कृष्ण से ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, उसको भगवान नहीं मानता अभी तक। 11वें अध्याय में अच्छी व्याख्या, इसीलिए कहता है कि इट इज सेड टू बी। बोलेगा मैं कहता हूँ, बोले तुमको किसने सिखाया? तो बोले सांदीपनि के आश्रम में तो 64 डेज थे, उसमें कहाँ ज्ञानक है? अर्जुन पढ़ा लिखा है। द्रोणाचार्य ने शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए, इसीलिए आचार्य रजनीश की कमेंट्री ऐसी, वो कहता है कि इट इज सेड टू बी, उच्चते कहा जाता है। तो अर्जुन पूछ ले, मैं तुम कहां से सब खबर लेके आया? आपको कोई पूछो ना खबर कहां से, बोलना शास्त्र से लेके आया। ज्यादा कुछ नहीं पूछते, और वो बस नंबर दे देना साधक संजीवनी का। हम लोग तो भेजा है पूरी साधक संजीवनी। इट इज सेड टू बी। तस्मात, तस्मात शब्द जब भी अनुभव में आता है, जब भी ख्याल रखना, अगला आगे की लाइन जो है, तस्मात से अगर श्लोक शुरू होता है तो अगला श्लोक वो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। आत्मा अविकारी है, और क्या है? 3, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा चिंत्य है। तस्मात देयरफॉर, इसीलिए तस्मात माने देयरफॉर, दिस एनम एवं, इस प्रकार विदित्वा, ये तू जान ले। विदित्वा इज वेरी, विदित्वा तो तू विशेष रूप से जान ले, प्रैक्टिस करके जान ले, खुद का एक्सपीरियंस बना। सर भगवत गीता परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान माने दूसरे का ज्ञान है। शास्त्र परोक्ष, 3 जात के ज्ञान होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष, एक अपरोक्ष। बात हो चुकी है शायद। आंख जो देखता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, कान जो सुनता है उसको प्रत्यक्ष। मैं खुद देखता हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं। एक परोक्ष रहता है। परोक्ष माने अनुमान जन्य माने ज्ञान। भगवान कहते हैं आत्मनिश्चित, हम क्या भाई, भगवान कहते हैं, मगर भगवान का अनुभव है सर, अर्जुन और मेरा नहीं हुआ अभी तक। मैं सत्य तो है ये। अनुमान परोक्ष क्या आता है? एग्जाम्पल भी आते हैं कि सुबह में उठा तो देखा कि सड़क माने गिल्ली है, माने भीगी हुई है, तो कह देगा कि रात को बारिश है। आपने बारिश देखी नहीं? अनुमान है। अगर धुआं दिखता है तो कह देगा आग लगेगा। अरे भाई आग देखी नहीं, धुआं कहता है कि आग है। इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अंश है, तो है भाई। अभी मेरे को, मैं, मुझे, उसको, मेरा एक्सपीरियंस कैसे हो, उसको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बनाना, यहां से पक्की बात होती है। जैसे बात हुई कि श्वास गया गया आ गया, देखने से मालूम पड़ेगा कि साफ शरीर, तो मैं अपरोक्ष का अनुभव करूंगा। और चौथा एक प्रमाण भी रहता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अपरोक्ष और अपरोक्ष प्रमाण, और साधु अंतकरण प्रवृत्ति सहित प्रमाण। कोई साधु पुरुष है, ये यात्रा में मैंने जुड़ गया है, वो कभी अंदर से कहता है कि ये तो उसको प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वो जो है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वह सत्य तो एक ही रहता है। पाने वाले सब अपनी भाषा में बोलते हैं, पर उसका सार सत्य रहता है। थोड़े थोड़े तो ये, इसके लिए तस्मा देयरफॉर एनम एवं विदित, विदित्वा का अर्थ है जानना, का अर्थ है सुनना, समझना, फिर प्रैक्टिस करना, और अपना अनुभव बना लेना, उसको विदित्वा कहते हैं। ओहो, हर श्लोक में हम ले सकते हैं साधना, मगर अभी शुरुआत है, अभी 1 महीना लोग भी नहीं आ वो बोलते सोने के टाइम पे कहाँ सोना ही अच्छा, नींद अच्छी आनी चाहिए सर। सपना बिगड़ के नींद आया था, ऐसी कोशिश कीजिए, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र ने कहा है कि सपने भी, कोई भी एक सपने बिगड़ की रात अगर हो गई, डीप स्लीप विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, ड्रीम, तो समाधि के अनुभव के जैसा अनुभव देंगी। ड्रीमलेस नाइट का हो जाएगा। ऐसा संसार है तो कर लीजिए, तो समाधि का थोड़ी झलक ले लीजिए, मन नहीं हो सकता। चलो, तस्मान माने देयरफॉर है अर्जुन, एनम एवं विदित्वा, इस प्रकार तू जान ले कि तू भी अविकारी है, तेरा मन भी ऐसा रख। ये खुद के लिए है, मैं लेता नहीं हूँ डिटेल में। हम विकार में क्यों हो जाए सर? हम क्यों माने दुखी सुखी हो जाए? हाँ, दुखी सुखी बाहर पर, थोड़ी प्रैक्टिस 6-8 महीना लगेगा सर, जल्दी रिएक्शन मत दो कोई भी चीज के। चलो कोई बात, इस प्रकार से जान के
अनुशोचितुम, शोक करने का, नारसी, शोक करना कैसा योग्य है। इसका मतलब है कि तेरे लिए और सत्य शोक करना कभी भी उचित नहीं है। न तुम शोचितुम अरसी, यहाँ अनुशोचित, अनु मन पीछे से कुछ हो गया फिर शोक होना, तो अनुशोचित। भगवान कहते भी युद्ध नहीं हुआ है, स्वजन मरे नहीं, और तू दुखी होके बैठा है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक था। संजय ने कहा तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। एकदम करुणा से भरा हुआ अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, जिसकी आंख में आंसू से दिखना बंद हो गया है। विषिदंतम, विषाद से युक्त अर्जुन बैठा है। युद्ध नहीं हुआ है, कुछ शुरू नहीं हुआ है, ये भय से कि स्वजन मर जाएंगे तो क्या होगा। कृष्ण को ना नहीं कह सकता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बात बोलता तो कोई भी तरह से शोक मत कर। और गीता का पहला ही श्लोक था, 11वां श्लोक था, गतासुन अगतासुन से न अनुशोच, वहां भी न अनुशोचु लिखा, यहाँ भी अनुशोचित। जिसके श्वास चल रहे और जिसके श्वास चले गए, दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करता। क्या बात है। शोक सभा में जरूर जाएगा, शोक नहीं करेगा। शोक अंतकरण की अवस्था है। दुखद बोलना वो बाहर का भाव है, ये शब्द से व्यवहार से बोल सकता है कि मुझे दुख हो, अंदर दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है। श्लोक अभी आएगा 27 नंबर का, मेरा फेवरेट श्लोक है, तो जहां देखेंगे न अनुशोचितुम न अरहसी, योग्य कहाँ योग्य है, तो अभी से शोक कर रहा है। युद्ध हुआ, कोई मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, न शोक सभा न प्रार्थना सभा। आजकल तो ये बहुत हो गया सर। अभी तो जूम मीटिंग होती है, कॉन्डोलेंस मीटिंग, ये सब। चलो ये कॉन्डोलेंस क्या है, चलो अच्छा है, मैं तो समझ थोड़ा करना चाहिए, व्यवहार भी है। चलो और एक श्लोक ले, 24 नंबर का श्लोक, ये आखिरी चल रहा है, अभी आत्मा की बात नहीं आएगी। और फिर भी भगवान, अगर अर्जुन समझते कि चेतना ना ये सब बड़ी बड़ी बात है, तो 2 श्लोक आएंगे और भी। 26 नंबर का श्लोक, अगर भगवान कहते हैं आत्मा जन्मता नहीं है मरता नहीं है, तो शरीर शरीर तो जन्मता और मरता है, तो उसके लिए भी क्यों शोक करना है। क्यों, ये मरेगा तो नया शरीर लेगा। इसके बाद का श्लोक है 27 में, सब श्लोक आता। कल परसों ही बात हुई, कोई चले गए तो कोई बात, मिलेंगे, कुछ हिस्सा कितना बाकी रहेगा तो सर। इसको ऋणानुबंध कहते हैं। ऋण माने कर्जा, लेने का भी कर्जा रहता है, देने का भी रहता है, और मुलाकात करनी पड़ती है। चेहरे अब अलग हो जाएंगे, व्यक्ति वही रहेगी सर। चाहे माँ बाप के रूप में, भाई भतीजा, कोई भी रूप में व्यवहार हो गया तो कुछ ऋण बाकी है। चलो वो सब बात हो चुकी है एक बार सवाल जवाब में। तो अगर तू नहीं मानता है कि आत्मा जन्म नहीं लेता है इसलिए नहीं मरता है, तो शरीर जन्म लेता है मरता है, तो उसके लिए भी क्या शोक करना। मर गया तो फिर से जन्म लेगा, उधर मिल लेंगे, हिसाब किताब चुका देना। क्या बात है यार। 26 नंबर का श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग। अथच एनम, एनम आयम, ये सब बहुत आएगा। अथच एनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम, क्या स्टाइल है बोलने की। तथा पित्वम महाभाव न एवं शोची तुम हरसे, ये 3-4 बार। शोक करना योग्य नहीं, शोक करना। एक चीज नियम को ले लो सर, नवरात्रि समझो, दशहरा समझो, दिवाली समझो, सोमवार समझो, महादेव समझो, जो समझो सर, दुखी होने का आज से बंद कर दो। तो कोई परिस्थिति हो जाए दुखी नहीं, परिस्थिति परिस्थिति है, दुखी होके कोई रिजल्ट थोड़ी आता है सर। कोई चला गया तो शोक करने से वापस नहीं आता है। कोई रिश्ते टूट गया तो शोक करने से नहीं आता है, माफी मांग लेने की, और क्या कर सकते हैं। मेरी गलती नहीं है तो भी जिंदगी सुखद चलनी है, तो कहा जाता है कि जीवन की नदी में कोई आवाज नहीं होती, शांत रहती है। जैसे नदियां शांत चलती है, मगर कभी कभी उसमें आवाज आ जाता है। क्यों, बीच में पत्थर आ जाता है, कहते हैं ऋषिकेश में देखे सब। ऐसे जीवन की नदी भी शांति चलती है, पर हम हमारे मर्जी के, हमारी इच्छा के पत्थर डाल देते हैं। ये होगा, ये होगा, स्पीड ब्रेकर डाल दिए, फ्लो में आवाज आने लग जाता है, ये कलह हो जाता है सर। एक संगीत बजता था, अभी ऑर्केस्ट्रा बजने लगा। एक तारा बज रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और अभी ऑर्केस्ट्रा लग गया फास्ट, सभी सभी बैंड एक साथ में बज गए। कि क्यों हो गया ऐसा, क्यों, हम सीधे आदमी, कोई, अरे प्रारब्ध में। मैं भूल गया था, अस्तित्व को याद था, उसने भेज दिया, पक्का समझ।
बड़ी चीज में, मेजर चीज जिसमें आप कुछ नहीं कर सकता, इसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रकृष्ट न आरभ्य थे कर्म, तो ये सब बात हो चुकी है प्रारब्ध की। हाँ, तो श्लोक बोला है कि नहीं पता, 26 नंबर का श्लोक आज मैं भी तो हाँ, यह हो गया श्लोक। अन्वय ले लेते हैं, ये पोएट्री है जो पहली बात, तो अभी तो सब सुनते हैं। तो अनुश्रुप छंद है, 32 शब्द वर्ड्स है, 8 8 8 8। तो इसका अन्वय जो है शब्द के अर्थ के लिए, अथ त्वम एनम नित्य जातम। चल भाई, तुझे तो मानता नहीं, आत्मा दिखता नहीं, वो नहीं, कौन है, सबस्ट्रेटम है, उसके तो कैटलिस्ट है, कोई बात नहीं। अथ अगर तो माने त्वम एनम, एनम ये जिसकी बात चलती, सच बोलो, आत्मा बोलो, नित्य बोलो, ये आत्मा को अगर तुम समझता है कि नित्य जाता, भगवान ने कह दिया, अजय कह दिया, वो जन्म नहीं लेता, बिगिनिंग लेस है, इसलिए एंडलेस है। हमारा स्वरूप भी बिगिनिंग लेस है और एंडलेस, मगर ये साधन है। ये गाड़ी जो मिलती इसकी इसकी माने क्या बोलता है, कार मिलती है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में डेट है इसकी, और साथ साथ में एक्सपायरी भी है, मगर डेट ये लोग डालते हैं, उसी दिन लिख देंगे दोनों लिखा रहेगा। अथच त्वम एनम नित्य जातम व नित्यम मृतम, क्या शब्द यूज किए। अगर तू अर्जुन ऐसा मांगता है कि आत्मा है तो सदा जन्म लेती है, चाहे अपनी मर्जी से भाई जन्म, और वह और तथा नित्य मृतम, जब जन्म लेती है और मृत्यु लेकर है, मन्य से, ऐसा अगर तू मानता है तो। क्योंकि अर्जुन के हावभाव और हमारे हावभाव से देख के भगवान ने कह रहे, क्या देख रहे अंदर जा नहीं रहे अरे कहा किसको पूछना अंदर जाता है कि नहीं, बोले संसार की चिंता, इसको कहा कि चिंता सर, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है तो चिंता किस चीज की। श्लोक आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ति अकर्मणि। कर्म ते अधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार, फल में तेरी मर्जी का फल फल मिलना है सर। अपनी मर्जी में अपने समय पे नहीं, और गलती से अपने समय पे अपनी मर्जी का मिल गया तो उसको माने प्रिंसिपल मत समझ देना, ये एक्सेप्शन था। ये पक्का मालूम हो जाना चाहिए प्रारब्ध क्या है, उलझना नहीं है उसमें, और अपनी अपनी माने समझ उसमें डालना नहीं है। शास्त्र जो कहता है उसी में हमको चलना है। चलो, तो अगर मन्य से अगर मानता है तो भी हे महाबाहो एवं शोति, तो भी योग्य, शोक करने क्या योग्य, ठीक है, अभी चला गया तो अगले दूसरा जन्म हो गया उसका, हम लोग दूसरे जन्म में मिलेंगे। शादी में तो कहते हैं 7 जन्म एक ही माने शादी होती है, एक ही लोग मिलते हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है, दुख की क्या बात। अगर हम संसारी भाषा में बात करें अर्जुन, तो फिर शोक क्यों करता है। अगर नित्य जन्म होता है, नित्य मृत्यु होता है, तो कोई बात नहीं, मिल लेंगे अगले जन्म में, क्या है क्या, 5 10 साल उधर उधर, 15 20 साल, क्या फिक्र, क्या सोती तुम्हारा सी। इस प्रकार से शोक करना कहां से अरहसी, इसके बाद का श्लोक में भी यही आएगा, न तुम सोची तुम, क्या स्टाइल है सर। कभी दुख होगा ना तो बोलना भगवान ने बोला है कि न तुम सोची तुम अरहसी, शोक करना योग्य नहीं, क्या बात करता है। तो दुखी नहीं होने का, नहीं दुखी हो, भगवान को भूल गया इसके लिए सर, उसकी मर्जी को नहीं मानता इसीलिए दुखी हो जाए। कर्म में अहंकार करता है कि आई एम द डूअर, उसमें दुखी हो जाए। फल की अपेक्षा करता हूं, ये मिले नहीं मिले तो गलत है, उसमें दुखी हो जाए। किसको दुख देने में दुखी हो जा, अपने मन को दुखी करने में दुख हो जाता है। क्या बात करते हैं, ये सब बहुत छोटी बात है। तीसरा श्लोक था भगवत गीता का, दूसरा अध्याय का, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। शूद्रम हृदय, ये सब बहुत कमजोर दिल की बात है, ये सब फेंक दे कचरे की बेटा, ऐसा है इसका मतलब। चलो, महाबाहो संबोधन है महाबलवान तो है भाई, धनुर्धर भी है, नंबर 1 भी है। तो पक्षी की आंख की वही दिखी थी उसको, यार गजब आदमी, किसको कुछ नहीं दिखा, बोले पेड़ है क्या क्या है, पे जाए। तो महाबाहो कहने का क्या अर्थ है उसका, भगवान ने कहा तो बाहर से महाबाहो है, माँ बलवान, माँ भाव माने, भाव माने हाथ, माँ बलवान हाथ है इसका, और जबरदस्त ताकत है।
तो तू इतना माँ बलवान है तो अंदर की माँ बलवान है कि नहीं कि तू ये बात को सच मान ले। तेरे मन को जीत तो उसको माँ बाहो कहते हैं, मेरी बात मान तो उसको बलवान कहते हैं, बाकी बल क्या काम का। एक श्लोक आएगा 7वें अध्याय में, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभम। सब याद आने लग गया सर। मैं भी पुराना हूँ, भगवती कुछ आता नहीं अभी भी। ये सब ऐसे बलम बलवताम चाहम, कभी कहां से याद आ गया। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल मैं हूँ। कौन से बलवान का बल में हूँ? काम राग विवर्जित, जो निष्काम हो गए और आसक्ति इसने छोड़ दी, ऐसे बलवान के बल में मैं, उसको महाभाव कहते हैं। जो निष्काम हो गए सर, आसक्ति जिसने भगवान पे लगा दी और संसार को प्रेम करने लगा, सेल्फलेस रिलेशन, देने वाला मन छोड़ और भगवान के साथ लेने वाला मन। तेरी कृपा को ले लू, तेरी दया को ले लू सर, तेरी दृष्टि को ले लू, एक नजर कर मेरे पे और पूरा संसार में तेरा देखो सर। क्या बात, सांसों की माला में सिमरू तेरा नाम सर। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई भक्ति है, अनन्य भक्ति नाम है इसका सर। ये मीरा की मन भाव है जगत, दूसरा कोई भी नहीं है मेरा। तो दूसरे सब जो है सब साथ में घूम रहे हो, सब कौन है? भगवान ने जोड़ के आए, उसके लिए उनके साथ प्रेम रखना है, वो मांगे वो दे देना है और अपने अहंकार को भगवान को दे देना है। एक दृष्टि दे खाली है, दे रहा है दृष्टि, हम उसको नजर नहीं बनाते। आसक्ति की नजर भगवान से नहीं मिलती है सर। थोड़ी, चलो ये सब दूसरी कोई बात चली। हाँ, माँ बाओ, हे महाबलवान अर्जुन, तो शोक करो, शोक करना फिर भी उचित नहीं। और मेरा गम पसंदीदा श्लोक है, कि बाय हार्ट भी कर दे दो, ये तो सिद्धांत है। कोई पूछते कि कौन, दूसरे दूसरे संप्रदायों में तो एक ही जन्म है, फिर कयामत का दिन, फिर डूम्स डे, हिसाब किताब जब ही होगा। हमारे में ऐसा नहीं है। किसने कहा ये श्लोक कहता है, कोई पूछेगा तो। और भगवत गीता के जैसा ऑथेंटिसिटी हमारे सनातन वैदिक नंबर 1 है सर। कोर्टों में हाथ रखवाते हैं सर, तो हम तो इसके साथ जीना चाहते हैं। हाथ नहीं रख सकते हम कि भगवत गीता में है, उसको श्वास में और मन अंदर ले सकते, जीवन बना सकते। मेरा पसंदीदा श्लोक भी है जो, तो एक ही अर्थ, एक शब्द है टॉप। चलो चलते हैं, 5 मिनट है, जितना हो जाए। अभी कभी पूर्णाहुति पे जा रहे हैं, 30 नंबर तक श्लोक है, 3 4 2 3 इसी में भी वही बात करेंगे, न तुम सोची तुम रस। शोक करना कभी योग्य नहीं। एक ये थोड़ा नियम ले लीजिए, दुखी होना नहीं है, न किसको दुखी करना है। दुख जहां होगा, कहना भगवान तेरी मर्जी है, और कहना कि मेरी मर्जी में मैं दुखी हूं, मेरी नहीं चलती हो, तेरे साथ जुड़ना है, इसलिए स्वीकार कर। उनके साथ दोस्ती बनाओ सर, रिश्ता बनाओ। अर्जुन जी, अर्जुन कंधे पे हाथ रखता है सर। 11वें अध्याय में बोला है अर्जुन ने, जब देखा है तो भगवान है, बोले मुझे माफ कर देना, मैंने आपको हंसी में, मजाक में, खाते हुए, बैठे हुए, सोते हुए आपकी मजाक करके बोला हुआ। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, मुझे माफ करना। अजानतम महिमाम तवेद समेदम, मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जानता था सर, मुझे क्षमा कर दो। ऊपर से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये सब होता है सर। ये टॉप क्लास श्लोक है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्थम न तुम शोचित मरस। बैठ गया ये लाइन, सेकंड लाइन। ये सिद्धांत है, ये सब प्रिंसिपल किसने दिया? जो कहता है कि मैं पूरा ब्रह्मांड का मालिक हूं सर, मैंने सभी की रचना की, वो कहता है मैनुअल मेरा। और कोई दावा करके बता सके कि मैंने पृथ्वी बनाई, चांद बनाया, ये बनाया, कृष्ण कहेंगे 7वें अध्याय, मैं ही हूं सब। मैं मन मस्त मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। अहम कृष्ण से जगत अप्रभव प्रलय, मैं ही हूं सब, मैं ही हूं, मैं है सर। कोई संप्रदाय में आज तक किसने नहीं कहा
कि मैंने रचना की, मैं भगवान हूं, खाली कृष्ण कहते हैं। जीसस ने कहा कि किंगडम ऑफ माय फादर, मैं नहीं हूं, मैं तो भक्त हूं। मोहम्मद पैगंबर ने कह दे, या अल्लाह लिल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आई एम जस्ट एन रसूल, आई एम जस्ट एम्बेसडर। मैं नहीं सर, राम ने नहीं कहा। महादेव को बोलते नहीं महादेव, और देखो महादेव को मिलना है तो कृष्ण की गीता लेनी चाहिए, और कृष्ण कहेंगे 10वें अध्याय में कहेंगे, रुद्राणाम शंकर अहम अस्मि, जितने रुद्र है मैं शंकर में हूँ। भाई देख लेना, सब एकदम तालमेल, कोई विरोध नहीं। आत्मा का नाम है शिव सर, चिदानंद रूप है शिवोहम 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 शिवोहम। और ये शिव को जानना है तो भगवत गीता को मानना पड़ेगा, क्योंकि महादेव मौन है। मौनम एक श्लोक बड़ा याद नहीं आता, गुरु मौनम गुरु मौनम, मौन गुरु है। और शिष्य ने प्रश्न पूछा है और समाधान मिल गया और सब लोग चले गए, एक श्लोक लिखा है ऐसा कहा था महादेव, ये जो मैं बताया था, ये मुद्रा है, ये अभय मुद्रा जो कहते हैं। ये अहंकार को ये इंडेक्स फिंगर में लगा दिया, 3 गुण। हाँ, तो ये ले लूं क्या 4-5 मिनट बाकी? अनवय ले लेता हूँ, फिर कल देखेंगे। ही से शुरू होता है अनवय। ही माने क्योंकि, क्योंकि माने अगले श्लोक का कंटिन्यूएशन है। अगले श्लोक में कहा कि तू एक मानता है कि आत्मा जन्म लेता है, नित्य माने जन्म मरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते, सब बनकर माने वन सिंगल टिकट ले ले। परमात्मा सिंगल टिकट के साथ भेजते हैं। हम कर्म फल की इतनी भी सब रिटर्न टिकट बना लेते हैं, फल भुगतने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। बहुत जन्मों की टिकट एक साथ में रिजर्व कर लेते हैं, उन्होंने सिंगल टिकट दी। आगे कहते जाएंगे भगवान, पुनर्जन्म न विद्यते, ये सब नो रिटर्न टिकट। सो दुखदा है क्या कहते हैं, हमको दुख नहीं लगता है, कमाल है। प्रसन्नता का भी हुई कि नहीं, सुख दुख के ऊपर है। सुख तो चलो ये सब नहीं, थोड़ा कठिन हो जाएगा, एक तो 10-12 जन सुनते वो भी नहीं सुनेगा चलो कोई बात नहीं, अरे 2 मिनट अभी कल ही लूंगा, मुझे पसंद है श्लोक। मैंने एक ही बात पसंद है कि जो चीज में कोई उपाय नहीं होता है उसमें कभी शोक नहीं करना। अपरिहार्य अर्थ है तो हम शोचितो न हरसी, जिसमें कोई रास्ता नहीं, यू आर फेसिंग द वॉल, उसका नाम तो प्रारब्ध है। उपाय बिना, बिगर उपाय के जो है उसके लिए कभी शोक नहीं करना। तो बस आज मैंने ज्यादा नहीं जाएंगे, और कल निर्विघ्नम कुरु में देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। परसों शरद पूनम भी, कल कोजागिरी है। बड़े बड़े अच्छे दिन चल रहे, अच्छे संकल्प करने चाहिए अच्छे दिनों में। तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, राजी हम उसी में जिसमें। बस आज इतना ही। ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थिराः, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव। कृपा कृपा कृपा, आदेश